अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर है नेताजी लोग जमीन पर नहीं टीवी पर देखने लगते हैं। और इन दिनों जो नया नाम पुराने स्टाइल में वायरल हो रहा है वो है चिराग पासवान। रामविलास पासवान के शहजादे, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाजीपुर से सांसद और अब शायद बिहार विधानसभा से एमएलए। जी हाँ, अब तक तो जो नेता दिल्ली में बैठकर बिहार फर्स्ट के नारे गढ़ते थे वो अब सीधे विधानसभा फर्स्ट की पॉलिटिक्स की ओर लपकते दिख रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके अपने सगे बहनोई और पार्टी के सांसद अरुण भारती ने एक वीडियो डालकर जनता को संकेत प्रेम दे दिया है कि इस बार चिराग खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति का हाल तो ऐसा हो गया है कि जनता से ज्यादा नेता लोग सर्वे पर यकीन करते हैं। और ये भी कोई स्टिंग नहीं है, खुद बहनोई जी ने बोला है सर्वे हुआ है और शाहबाद की जनता चिराग को जिताने को तैयार बैठी है। मतलब चुनाव का टिकट नहीं, सर्टिफिकेट पहले से बन चुका है, बस फोटो लगाना बाकी है। अब सवाल ये है कि शाहबाद क्यों? तो इसका जवाब है वहां का माहौल गर्म है और रामविलास की विरासत का फील भी आता है। चिराग को वही इलाका चाहिए जहां थोड़ा इमोशनल पैट हो, थोड़ा विकास की भूख हो और सबसे बढ़कर थोड़ी पारिवारिक तलखी हो, ताकि विरोधी चुप न बैठे और पोस्टर बैनर का रंग चढ़ता रहे। अब चिराग जी खुद क्या चाहते हैं? हाल ही में नालंदा में बोले विरोधी घबरा गए हैं कि मैं बिहार आ रहा हूं, विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं साफ कर दूं कि मेरा मकसद बिहार को बदलना है। अब भाई साहब, जब आप नालंदा में बोलते हो, शाहबाद में सर्वे होता है और पार्टी दिल्ली में तय करती है, तो बिहार के मतदाता को समझ में नहीं आता कि आपका जीपीएस आखिर किस सिग्नल को चाहता है। वैसे ये भी गौर करने वाली बात है कि चिराग पासवान पहले से ही सांसद है और राजनीति का नियम है कि कोई भी सांसद जब एमएलए बनने को उतावला हो जाए तो समझ लीजिए या तो दिल्ली की कुर्सी झूल रही है या सत्ता की कुंडली खुलने वाली है। और चिराग बाबू का तो सपना भी पहले से सेट है, मुख्यमंत्री ने ही सिस्टम चेंज करना है। अब आइए जरा पॉलिटिकल ऑब्स्टिक्स पर भी बात कर ले। चिराग पासवान को पब्लिक में आज भी रामविलास का बेटा समझा जाता है, युवा है, चमकते हैं, बोलते भी अच्छा है। लेकिन बात जब विधानसभा की आती है तो जनता को फील चाहिए, फिजिक्स नहीं। उन्हें चाहिए ऐसा नेता जो उनके गांव की रोड से लेकर राशन कार्ड तक की लड़ाई लड़े। और अभी तक जो चिराग डिजाइनर नारों में उलझे रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ट्रैक्टर की आवाज नहीं देता। अब उनके बहनोई बोले कि चिराग को जनता चाहती है, तो पूछिए बहनोई जी से, चुनाव जनता के कहने पर होता है या पार्टी के सर्वे के इशारों पर? और फिर बैठक का भी ऐलान कर दिया जाता है। जल्द ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक की होगी, रिपोर्ट खुलेगी और कुर्सी की गणना शुरू हो जाएगी। वैसे ये बैठकें अब भी ट्विटर पोस्ट की तरह हो गई हैं, चर्चा होती है लेकिन लाइक और रिट्वीट पर ज्यादा भरोसा होता है। खैर, इतना साफ है कि चिराग अब खुद को सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रखना चाहते और शायद ये फैसला सही भी हो, क्योंकि राज्य की राजनीति में उतरना मतलब सीधे सीधे जमीनी सच्चाई से टकराना। और हो सकता है यहीं से चिराग अपनी पार्टी के लिए वो बूस्टर खोज निकले जिसकी जरूरत उन्हें 2020 में एनडीए से झगड़ने के बाद सबसे ज्यादा पड़ी। लेकिन एक बात और, एक क्या उनके एनडीए में शामिल होने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड फिर से एनडीए की गोद में बैठने की तैयारी है? क्योंकि बीजेपी को भी बिहार में कोई नया चेहरा चाहिए जो तेजस्वी की काट बने, और नीतीश बाबू जो अब तक कब रुख बदलने कोई नहीं जानता। तो अब लास्ट सवाल, क्या चिराग पासवान 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? सवाल मजेदार है, जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, बिहार में राजनीति का ड्रामा, नेता का नारा और बहनोई का वीडियो, तीनों का मेल हो जाए तो चुनावी फिल्म पहले ही हिट हो जाती है। बाकी सर्वे, सीट और गठबंधन की केमिस्ट्री बाद में समझेंगे। पहले देखिए चिराग बाबू की अगली रैली कहाँ होती है, और अगर उन्होंने सच में विधानसभा चुनाव लड़ा तो तय मानिए 2025 का असली ट्रेलर वहीं से शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे भी तो कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।